अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं। सिंपल सेंटेंस यानी एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, उसमें जीरन, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव जैसे वर्ब्स का यूज हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब एक ही रहेगा और एक ही सब्जेक्ट रहेगा, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, यानी हम बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी फैन बॉयज, तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं विद फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, इनसे जब हम जोड़ते हैं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। कंप्लेक्स सेंटेंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज जब जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कंप्लेक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं होता है क्योंकि वहां पे डिपेंडेंट क्लॉज हम लगा रहे हैं इंडिपेंडेंट के साथ, और डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही रहते हैं, उसे इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही होता है जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे और दोनों को जोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, इनको आपको याद रखना है। ये यूज होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, और बाकी के जो भी कंजंक्शंस है जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कंडीशन के लिए होता है इफ, अनलेस, वेदर, रीजन, बिकॉज, एज, सिंस, प्लेस, वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ठीक है, टाइम जैसे कि आफ्टर, बिफोर, अंटिल, व्हाइल, सिंस, वंस, ये सब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और ये यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। दो, ऑल्दो, इवन दो, हुज, हुम, मतलब WH जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वाले, वो भी यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। अब देख लेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के कुछ बहुत ही आसान एग्जांपल्स, क्योंकि भैया अगर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होता क्या है यही नहीं पता तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिक जो चीज है वो हमें थोड़ा सा उसका आइडिया होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको इसके थोड़े एग्जांपल्स बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है आई एम टीचिंग, एक ही मेन वर्ब है एम टीचिंग। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई फिनिश्ड माई डिनर, सिंपल सेंटेंस। आई वेंट फॉर अ वॉक, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को आप जोड़ दो, और उसमें हमेशा कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, कौन सा यूज होगा बताओ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी फैन बॉयज। तो मैंने यहाँ ये जो दो सिंपल सेंटेंसेस है इनको जोड़ दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड। आई फिनिश्ड माई डिनर एंड वेंट फॉर अ वॉक। तो यहाँ ये जो एंड है ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख के ही पहचान में आ जाता है क्योंकि उसमें यूज होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। शी मिस्ड द बस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एज शी वॉज लेट, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, एज से शुरू हो रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मैंने रीजन वाला कंजंक्शन आपको बताया था, एज, बिकॉज, सिंस, तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोनों को मिला करके बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देख लेते हैं भैया सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स करने का सबसे पहला रूल नंबर 1। अगर सिंपल सेंटेंस शुरू हो रहा है बीइंग से या फिर ऑन बीइंग से, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज करेंगे एज या फिर व्हेन या फिर सिंस। जैसे कि बीइंग इल ट्रीटेड ही रिजाइन्ड, हम लिखेंगे एज ही वॉज इल ट्रीटेड he resigned. He was ill-treated and so he resigned.
ये हो गया कंपाउंड। ऑन बीइंग पनिश्ड ही वेप्ट, जब उसे पनिश किया गया वो रोने लगा। व्हेन ही वॉज पनिश्ड ही वेप्ट, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एज ही वॉज पनिश्ड ही वेप्ट। इसे भी कंपाउंड करने के लिए हम एंड सो का यूज करेंगे। ही वॉज पनिश्ड एंड सो ही वेप्ट। बहुत ही आसान है। रूल नंबर 1 याद रखना भी बहुत आसान है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस में टू का यूज हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होगा सो दैट। वी ईट टू लिव, वी ईट so that we can live. He came to see me, he came so that he could see me. could क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहां came है, past tense है, इसीलिए। अगर इसे कंपाउंड करना है तो सिंपली एंड लगा सकते हैं। वी ईट and live. He came to see me. He came and saw me. रूल नंबर 3 कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस शुरू हो रहा है इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट से, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज करेंगे दो। इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर हेल्थ ही वर्कड हार्ड। उसका हेल्थ अच्छा नहीं था, फिर भी वो हार्ड वर्क करता था। यहां हम इसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए लिखेंगे दो। His health was poor, he worked hard। या फिर दो he had poor health, he worked hard। ठीक है। In spite of being rich, she is unhappy। Though she is rich, tense change नहीं होगा। she is unhappy। इसे अगर कंपाउंड बनाना है तो क्या कर सकते हैं? बट लगाएंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स के लिए दो लगता है, कंपाउंड के लिए लगेगा बट। His health was poor, but he worked hard। In spite of being rich, she is unhappy. So, she is rich but unhappy। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। रूल नंबर 4 कहता है अगर सिंपल सेंटेंस में TOO है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में so that का यूज होगा। He speaks too fast to be understood, यानी वो इतना फास्ट, इतना जल्दी बोलता है कि समझ में नहीं आता है। तो इसे कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करेंगे? He speaks so fast that he cannot be understood। I am too weak to walk। मैं इतनी वीक हूं कि मैं वॉक नहीं कर सकती। So I am so weak that I cannot walk। रूल 5 कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस में विदाउट है, यानी विदाउट से अगर सिंपल सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लिखेंगे इफ यू डोंट। विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल फेल। इसका कॉम्प्लेक्स होगा इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। विदाउट एडिंग शुगर, अगर चीनी नहीं डालोगे तो डिश अच्छा नहीं होगा, डिश का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे हम? क्या लिखेंगे बताओ? इफ यू डोंट ऐड शुगर
If you don't add sugar, the dish will taste bad. अब तक हम देख रहे थे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो सेंटेंस को सिंप्लीफाई करना वो ज़्यादा इजी होता है, उसका बेसिकली कोई रूल नहीं होता, लेकिन हमें बस ये याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, हमें उसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में लाना है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब उसे बनाना है। टेल मी वेयर यू लिव, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टेल मी एक वर्ब तो ये हो गया टेल, एक वर्ब हो गया वेयर यू लिव, ये ठीक है। सब्जेक्ट भी दो है, मी एक सब्जेक्ट है यू। टेल मी मतलब यू टेल मी, सो यू। यहां पे भी एक सब्जेक्ट है यू लिव, तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स यहां पे है। हमें इसे सिंप्लीफाई करके एक सब्जेक्ट एक वर्ब में लाना है। तो टेल मी तुम कहाँ रहते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं टेल मी योर एड्रेस। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। टेल मी व्हाट योर एज इज, सिंपल है टेल मी योर एज। ओके, ऐसे हम सिंपल सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, एक ही सब्जेक्ट हो। आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड, आई सॉ अ मैन, देखो आई एक सब्जेक्ट हो गया, सॉ एक वर्ब हो गया, हु वाज ब्लाइंड, अब अ मैन दूसरा सब्जेक्ट, वाज दूसरा वर्ब। सो हमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब चाहिए सिंपल सेंटेंस में। सो आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। सिंपल टू कंपाउंड रूल नंबर 1 है, अगर सिंपल सेंटेंस शुरू हो रहा है बिसाइड्स बीइंग से, तो कंपाउंड सेंटेंस में हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। बिसाइड्स बीइंग ब्यूटिफुल शी इज इंटेलिजेंट, वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है। सो बिसाइड्स बीइंग ब्यूटिफुल शी इज इंटेलिजेंट, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। उसने सिर्फ नेहा को लूटा ही नहीं, उसका कत्ल भी किया। Besides robbing Neha, he murdered her. उसने not only robbed Neha, उसने सिर्फ नेहा को लूटा ही नहीं, but also कॉमा नहीं होगा, but also क्या किया, murdered her। अगर सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट है तो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है बट, और कॉम्प्लेक्स में क्या यूज होता है अभी मैंने बताया था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज अनहैप्पी, दो शी इज रिच शी इज अनहैप्पी। कंपाउंड में यूज होता है बट, शी इज रिच बट अनहैप्पी। बता तो दिया था, फिर से बता रही हूँ, कोई नहीं, इजीली याद रहेगा। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। सो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ही इज पुअर, पॉवर्टी यानी पुअर, गरीब है, ही इज पुअर बट खुश है, हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटेम्प्ट्स ही फेल्ड, बार बार कोशिश किया है उसने फिर भी फेल हो गया। सो ही, मैं ही बोल सकती हूँ ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, मीनिंग सेम होना चाहिए, वर्ड्स डिफरेंट हो सकता है, अगेन एंड अगेन बट फेल्ड। रूल 3 बहुत आसान है, याद रखना। अगर सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होता है तो कंपाउंड सेंटेंस में हम एंड का यूज करेंगे। फाइंडिंग हिमसेल्फ, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला वर्ब। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी ही वेंट टू हिज फादर। मैंने कहा था ना सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन वर्ब रहता है, लेकिन पार्टिसिपल, जेरंड, इंफिनिटिव ये रह सकते हैं एज वर्ब्स, लेकिन मेन वर्ब एक ही होता है, एक ही सब्जेक्ट एक ही मेन वर्ब। सो फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी ही वेंट टू हिज फादर, इसको कंपाउंड कैसे करेंगे, एंड लगाना है। सोचो क्या होगा आंसर, ही फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी। रूल्स पता होना तो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंटेंस, एंड
went to his father. Climbing the tree, he plucked mangoes. So पेड़ पे चढ़ के वो आम तोड़ रहा था. क्या होगा इसका कंपाउंड? He climbed the tree and plucked mangoes. Easy. अगर सिंपल सेंटेंस में टू है, TOO, तो कंपाउंड सेंटेंस में लगेगा एंड. ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड इट. वो इतना डल है कि वो ये समझ नहीं पाएगा. तो हम क्या लगाएंगे? ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. ये नहीं होगा, ये है कॉम्प्लेक्स वर्जन. हमें चाहिए कंपाउंड वर्जन. उसके लिए लगेगा एंड. ही इज वेरी डल and cannot understand it. And so भी बोल सकते हो, आप लगा सकते हो. And so cannot understand it. He is very dull and cannot understand it. कुछ होता है और उसकी वजह से कुछ और होता है, यानी cause and effect. तो cause and effect वाले sentences में जब हम उनको compound में convert करते हैं तो क्या लगाते हैं? so and so. ये हुआ है, सो ये हुआ है, राइट? मतलब जैसे कि नंबर 1, owing to drought the crop is short. सूखा पड़ गया है इसलिए फसल कम है. ठीक है, owing to drought the crop is short. इसे कहते हैं cause and effect वाला सेंटेंस. इसको हम कंपाउंड कैसे करेंगे? There was drought and so the crop is short. यहां is होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है. There is drought, owing to drought the crop is short. तो there is drought and so the crop is short. Being dissatisfied, he resigned his position. वो नाखुश था इसलिए उसने अपनी पोजीशन, अपनी जगह छोड़ दी. तो he was dissatisfied. उसके बाद क्या होगा? and so he resigned his position. and so he resigned. Rule 6 लास्ट रूल है हमारा, जो कि कहता है कंडीशन वाले सेंटेंसेस में, मतलब अगर तुमने ये किया तो ये होगा. ठीक है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. तो कंडीशन वाले सेंटेंसेस अगर सिंपल सेंटेंस है तो कंपाउंड करने के लिए हम और लगाते हैं. मतलब ये फिर से नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, ऐसा कई बार टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं. सो इन द इवेंट ऑफ दिस ऑकरिंग अगेन यू विल बी पनिश्ड. मतलब अगर ये फिर से हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. इसको हम और लगा करके कंपाउंड बनाएंगे. तो हम लिखेंगे, इफ तो यूज नहीं हो सकता, दिस must not occur again. और ये फिर से नहीं होना चाहिए, और you, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. You will be punished. This must not occur again or you will be punished. He must run fast to avoid losing. उसे हारने से बचने के लिए जल्दी दौड़ना पड़ेगा. अगर वो जल्दी नहीं दौड़ा तो वो हार जाएगा. He must run fast to avoid losing. So he must run fast. स्टार्टिंग का मैं सेम रखती हूँ. और he will lose. उसे जल्दी दौड़ना होगा, या तो वो, नहीं तो वो हार जाएगा.